गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन थर्ड पार्ट 5। आपको बताऊं इससे पहले वाले पार्ट में हमने प्रायद्वीप की नदियों के विषय में अध्ययन किया कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी होती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी होती हैं और अंतरस्तरीय प्रभाव क्या होता है। तो अब हम चलते हैं नदी बहाव प्रवृत्तियां, यानी हमारे पार्ट 5 पर यूनिट 2 का जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें हम पार्ट 5 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम नदी बहाव प्रवृत्तियों के विषय में जानेंगे। नदियों में अलग अलग मौसम में जल का बहाव भी अलग अलग होता है। किसी भी नदी में जल का बहाव सारा साल एक जैसा नहीं रहता। नदी में जल के मौसमी बहाव अर्थात ऋतुगत जल विसर्जन को उसके बहाव की प्रवृत्ति कहा जाता है। नदियों में जल के बहने की प्रवृत्ति वहाँ की जलवायु पर निर्भर करती है। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की जल प्रवाह प्रवृत्तियों में पाई जाने वाली हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों की जल प्रवाह प्रवृत्तियों में पाई जाने वाली भिन्नताएं भी जलवायु की भिन्नता के कारण है। हिमालय की नदियां वर्ष भर बहती हैं। गंगा नदी का जलारेखा स्पष्ट करता है कि गंगा में जल का न्यूनतम बहाव जनवरी से जून तक के महीने में होता है तथा जल का अधिकतम बहाव अगस्त या सितंबर में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों की प्रवृत्ति दी गई हिमालय की दोनों नदियों से भिन्न है। नर्मदा के जलारेखा से स्पष्ट होता है कि इस नदी में जनवरी से जुलाई तक जल का बहाव कम होता है, परंतु अगस्त में यह जल विसर्जन अकस्मात बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नदी जल उपयोग की सीमा। भारत की हजारों नदियों में हर साल जल की विशाल मात्रा बहती है, लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से जल के बहाव का वितरण एक समान नहीं है। उदाहरण, बारहमासी नदियों में सारा साल जल बहता है, जबकि मौसमी नदियों में शुष्क ऋतु में जल की मात्रा घट जाती है। नेशनल वाटर ग्रिड कॉन्सेप्ट। भारत में जल स्रोतों के वितरण में भौगोलिक विषमता पाई जाती है। भौगोलिक विषमता से हमारा तात्पर्य कि अलग अलग क्षेत्रों में जल की बहाव, उनकी स्थिति, उनका आकार, उनके साथ अवसादों की मात्रा, विभिन्न पक्ष अलग अलग होते हैं। जल वितरण की इस विषमता को एक नदी बेसिन के जल धिक्य को जल की कमी वाले नदी बेसिनों में स्थानांतरित करके समाप्त अथवा कम किया जा सकता है। भारत में नदियों के बेसिनों को जोड़ने संबंधी एक योजना बनाई गई है, जिसे राष्ट्रीय जल ग्रिड कहा गया है। यानी जिन स्थानों पर जल की पूर्ति नहीं हो पा रही है, उनको नहरों आदि के द्वारा उन स्थानों को जोड़कर वहां पर इन नदियों का जल पहुंचाया जा रहा है। इसे ही राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना कहा गया है। राष्ट्रीय जल ग्रिड संकल्पना के मुख्य बिंदु: सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जलापूर्ति निश्चित करना, वर्षाकालीन अतिरिक्त जल का देश के विभिन्न भागों में बनाए गए कृत्रिम जलाशयों में संचय, यानी ऐसे क्षेत्रों में जहां पर जल की मात्रा कम है वहां पर जल की सुविधा पहुंचाना। भविष्य की रूपरेखा। वैश्वीकरण और विकास की होड़ के इस दौर में राष्ट्रीय जल ग्रिड का विकास भारत के लिए एक अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है। इस ग्रिड के निर्माण से देश की नदियों द्वारा बहाए गए कुल जल का लगभग 77% भाग उपयोग में लाया जा सकेगा। अंतर्बेसिन लिंक की दिशाएं। इस योजना के तहत अंतर्बेसिन लिंक की 2 दिशाएं होंगी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। जो योजना पूरी हो चुकी हैं वे है पेरियार विशाखन योजना और दूसरी है करमूल कड़पस नहर, और नंबर 3 पे पेरिकुलम एलियार परियोजना। जो योजना निर्माणाधीन है, यानी उनका काम
भी चल रहा है वो है इंगित मांझी नहर, व्यास सतलुज लिंक, रामगंगा से गंगा में विशाखन, प्रस्तावित योजनाएं गंगा कावेरी लिंक, गंगा ब्रह्मपुत्र लिंक, चंबल राजस्थान लिंक, पश्चिमी घाट की नदियों का पूर्व स्थित वृष्टि छाया प्रदेश में लिंक, नदी जल योजना से संबंधित समस्या, भारत जैसे द्राक्षीय दृष्टि से ऊबड़ खाबड़ देश में नदी जल उपयोग के समक्ष पूंजी, इंजीनियरिंग और निर्माण की विशाल चुनौतियों के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्याओं का भी निदान ढूंढना होगा। नंबर 1 पे है राज्यों के बीच नदी जल विवाद कि किस नदी को कहां से जल प्रवाहित हो, तो इसके पीछे भी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका आपस में और सरकारों के बीच विवाद चलता रहता है, जिस कारण वो कार्य बीच में ही छूट जाता है या निर्माणाधीन रह जाता है। ऋतुवत जल का असमान प्रवाह, यानी ऋतु के कारण भी जिस मौसम में वर्षा ऋतु होती है तो उसमें जल की अधिकता होती है, जिस कारण उनका प्रवाह अधिक होता है, और जिस मौसम में जल की कमी होती है वो सूखी रह जाती है, तो वहां पर जल नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट है पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वो आपकी वर्षा के ऊपर डिपेंड करती हैं। नदी जल में यानी नदी जल जो होता है उसमें अगर अवसादों की मात्रा अधिक हो जाती है तो पानी के बहाव को रोक देता है और उसका रास्ता भी बदल देता है। नदी जल प्रदूषण, यानी नदी के साथ जब अवसाद बहकर आ रहे होते हैं तो उस जल को प्रदूषित कर देते हैं और वो जल प्रदूषित हो जाता है। तो ये हमारे नदी योजना जल योजना से संबंधित समस्याएं थी जिनका निदान गवर्नमेंट आज भी ढूंढ रही है। तो आज के लिए इतना ही, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अपनी नोटबुक में अपने नोट प्रिपेयर कीजिए और उसको याद कीजिए। थैंक यू।